अस्सलाम वालेकुम। नफ्सियात की बातें में हम पिछले वीडियोस में बात करते रहे हैं शादी के मसाइल पे। आज मैं अभी कोशिश करूँगी कि ये बहुत मुख्तसर वीडियो हो, लेकिन जल्दी जल्दी हम कुछ नुकात पे बात करेंगे कि हमने बहुत देखभाल के रिश्ता भी तय कर लिया। वो रिश्ता अरेंज मैरिज के थ्रू हुआ या पसंदीदगी के बुनियाद पे हुआ, लेकिन उसके बावजूद शादी अंधाधुंध किया जाने वाला फ़ैसला नहीं है, ना ये कोई आग का दरिया जिसमें आंखें बंद करके छलांग लगानी होती है। आप एक नया रिश्ता निभाने जा रहे हैं, उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपने किस हवाले से कमिटमेंट की है। आप दूसरे से क्या-क्या तवक्कात वाबस्ता रखते हैं या रखती हैं, और एक फ़रीक़ के तौर पर आपके इस ताल्लुक़ में ज़िम्मेदारियाँ क्या-क्या होंगी। कभी-कभार कोई एक फ़रीक़ बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठा हुआ होता है और दूसरा फ़रीक़ सिर्फ़ सैक्रिफ़ाइस करने के लिए मौजूद होता है। ऐसे में वो ताल्लुक़ देरपा नहीं हो पाता। अच्छा, इसमें देरपा का मकसद क्या है? देरपा का मकसद ये नहीं है कि दुनिया वालों को नज़र आ रहा है कि तलाक़ हो गई या तलाक़ नहीं हुई। इसका मकसद ये है कि दोनों एक साथ कितने अरसे तक एक दूसरे को एक रूमानवी फ़रीक़ के तौर पे झेल पाए, और उसके बाद जो रूमानवी ताल्लुक़ है वो ख़त्म हो गया और सिर्फ़ कंप्रोमाइज़ रह गया और दोनों एक दूसरे के बच्चों के अम्मी अब्बा के तौर पर रह गए, और दोनों का आपस में जो शरीके हयात वाला ताल्लुक़ है वो ख़त्म हो गया। यानी जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ डॉक्यूमेंटेशन की हद तक है, जज्बाती तौर पर एक दूसरे के लिए कोई फ़ीलिंग्स नहीं है। ये शादी कामयाब शादी में हरगिज़ शुमार नहीं की जाती। हालांकि हमारे यहाँ जब मिसाल दी जाती है, देखो फ़लानी शादी तो बहुत कामयाब है, तो बदकिस्मती से वो इसी किस्म की शादी होती है जो कंप्रोमाइज़ की बुनियाद पे चल रही होती है और आपस में दोनों का कोई जज्बाती ताल्लुक़ नहीं होता। तो इसमें एक बड़ी गलती जो दोनों फ़रीक़ैन करते हैं वो ये कि शादी करते हुए ख़ुद को ज़हनी तौर पे तैयार नहीं करते। ठीक है, उन चैलेंजेस के ऊपर काम नहीं किया जाता जो कि आगे ज़िंदगी में आने वाले हैं। लड़की को सिखाया जाता है कि जी लड़के वाले ये करेंगे और तुम्हें मान लेना है। लड़के को कहा जाता है कि जी लड़की के ऊपर तुमने ये हुक्म चलाना है और लड़की मानेगी और मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये सबको पता है कि ऐसा नहीं होता। लड़की मानना शुरू कर देती है, लड़का मनवाना शुरू कर देता है। ऐसे चक्कर में वो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ नहीं रहता, वो दो ऐसे अफराद आमने सामने आ जाते हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं, जिनके अंडरस्टैंडिंग लेवल सेम नहीं है, जो एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हैं, जो एक दूसरे के लिए मस्बत महसूस नहीं कर पाते। तो ये बात अहम है कि एक दूसरे के जज्बात को अव्वलियत देकर और फिर मनसूबाबंदी की जाए कि कम्युनिकेशन लेवल किस तरीके से बेहतर हो सकता है, एक दूसरे से बातचीत कैसे होगी, एक दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ समझनी कैसे हैं और उनको बेहतरी के लेवल पे कैसे लेके आना है। तो कम्युनिकेशन बहुत अहम है। एक दूसरे को जैसे वो हैं वैसे कबूल करना बहुत अहम है। लेकिन इसमें एक नुक्ता ऐसा है जिसको मैं वाज़े करना ज़रूर चाहूँगी, और वो हम वाज़े करेंगे अगली वीडियो में काफ़ी तफसील के साथ। तो अभी तक के लिए हम बात को यहीं ख़त्म करते हैं कि शादी से पहले सिर्फ़ सिलेक्शन प्रोसेस अहम नहीं होता, आगे आपने ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है उसके बारे में प्लानिंग और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसके हवाले से आपके कोई सवाल हों तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।